स्वयं सहायता समूह के लगभग 22 नियम होते हैं जो कि रजिस्टर में दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पूरे नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे। समूह का सबसे पहला नियम है लगभग एक जैसे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वाले 10 से 20 गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह का गठन करना। ठीक है। दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम है सबकी सहमत से समूह का नाम रखना। आपसी सहमत से समूह का नाम रखा जाएगा। अब सदस्य अपने समूह के लिए 3 पदाधिकारी का चयन करेंगे, जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चौथा नियम है सभी सदस्य अपने समूह की साप्ताहिक बैठक के लिए दिन, स्थान और समय तय करेंगे, कैसे, कहाँ, किस समय पे बैठक करना है। इसके अलावा समूह की बैठक में सभी सदस्य गोल आकार में बैठेंगे। सब सदस्य मिलकर साप्ताहिक बचत राशि का निर्धारण करेंगे। कितना सप्ताह में हमें बचत करना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपको बचत करना हो वो अपने समूह में बैठक के दौरान ही निर्धारित किया जाएगा। सभी सदस्य मिलकर समूह की ऋण की दर निर्धारित करेंगे कि कितना ऋण देना है, नहीं देना है, कितना उस अनुसार सभी सदस्य मिलकर सर्वसम्मति दंड पर निर्णय करेंगे। साप्ताहिक बैठक के लिए सभी सदस्य मिलकर एजेंडा तैयार करेंगे और हर बैठक में एजेंडा के अनुसार चर्चा करके निर्णय लेंगे। समूह की प्रत्येक बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। समूह की बैठक के दौरान ही सभी प्रकार का लेन देन किया जाएगा। जब बैठक होगी तभी लेन देन होगा, अन्यथा जब बैठक नहीं होगी तो लेन देन नहीं करना चाहिए। समूह की बैठक में सदस्यों की जरूरत का आकलन एवं करके सर्वसम्मत से ऋण दिया जाएगा। यानी कि आपसी सहमत से ही सदस्यों के जब बैठक होगी, सदस्यों की आपसी सहमति होगी तो ही किसी सदस्य को ऋण दिया जाएगा। समूह की बैठक में समूह के नाम पर बैंक बचत खाता खोलने का निर्णय सर्वसम्मत से लिया जाएगा और हर महीने बैंक में लेन देन करेंगे। ठीक है। समूह के सदस्य पुस्तक लिखने के लिए खाता लेखक का चयन करेंगे। यानी कि पुस्तक, जैसे कि ये हो गया कार्रवाई पुस्तक हो गया, ठीक है, ये कार्रवाई पुस्तक ही है जिससे हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो इसको लिखने का काम एक प्रकार से लेखाकार या बीके या बुक कीपर का काम कौन करेगा? वो समूह के समस्त पुस्तक लिखने का काम कौन करेगा? वो वहीं पर तय किया जाएगा बैठक के दौरान। इसके अलावा खाता लेखक द्वारा समूह के समस्त पुस्तक समूह बैठक के दौरान ही लिखा जाएगा जब बैठक होगी। समूह के खाता लेखक का मासिक मानदेय हर महीने समूह की आय से दिया जाएगा। मानदेय का निर्धारण समूह द्वारा सर्वसम्मत से किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक प्रकार से बुक कीपर का बात यहाँ पर चल रहा है। बुक कीपर के लिए अगर समूह चाहे तो एक बुक कीपर रख सकता है, उसी समूह से किसी भी महिला को जिसको भी काम करना हो और आपसी सहमत से, और उसको महीने में कितना मानदेय देना है या कैसे क्या करना है वो सब समूह द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि समूह के फंड से ही, पैसे से ही उसको पैसा दिया जाएगा। प्रत्येक 2 साल में समूह के पदाधिकारी का बदलाव सर्वसम्मति से किया जाएगा। यानी हर 2 साल में जो पदाधिकारी बनेंगे, चयन किया जाएगा 3 पदाधिकारियों का, उनका बदलाव किया जाएगा इसमें। ठीक है। सर्वसम्मत से मतलब कि आपसी सहमत से। प्रत्येक माह समूह अपने खाता लेखक से प्रतिवेदन तैयार करवाएगा। खाता लेखक द्वारा समूह की बैठक में अंत में बैठक की कार्रवाई को सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाएगा। जो भी और कार्रवाई पुस्तिका पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। देखिए क्या है इसमें, जैसे जब बैठक होगी, जो भी कार्रवाई लिखी जा रही है और जो भी चर्चा हुई है उन सभी को लिखने के बाद सभी सदस्यों को कार्रवाई सुनाई जाएगी कि हाँ कार्रवाई पुस्तक में क्या लिखा गया क्या नहीं, और हर सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ये नियम है। समूह की पुस्तक सचिव के पास रहना चाहिए। जो भी समूह का सचिव होगा उसके पास पुस्तक रहेगी, यानी कि ये रजिस्टर एक प्रकार से। ठीक है। समूह की लेन देन में ब्याज और मूलधन की किस्तों में वापस करने का निर्णय सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से लेंगे। ठीक है। ये कुल लगभग 22 नियम यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। समूह के नियम हैं ये 22 प्रकार के, जिनका पालन आपको करना ही करना है। अगर आप समूह में हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
और अगर आपके आसपास कोई समूह में है या समूह में जुड़ा हुआ है उस तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएँ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।